Hi everyone, how are you? I hope you are well. My name is Vivek Mishra and I have brought another video for you. Guys, लास्ट वीडियो के अंदर हमने हु को क्लियर कर लिया था और हु के साथ हुम को भी थोड़ा सा सीख लिया था और हुम को हु ही बोलने लगे हैं, तो कुल मिला के आपका हु और हुम दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों टॉपिक से पहले हमने कुछ फीलिंग सीखी थी, जैसे नीड टू, लाइक टू, लव टू, हेट टू, इज टू, एम टू, आर टू, ठीक है। और उससे पहले हम वांट टू, ट्राई टू, हैव टू, हैज टू, ए भी सीख चुके हैं। आज हम एक और फीलिंग सीख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बोली जाती है और इसमें लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। तो उसको क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आज हम सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न यूज टू। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? यूज टू। देखिए, दो प्रकार से ये फीलिंग यूज होती है, बिल्कुल सेम इसी शक्ल में मिलेगी, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। एक तो ऐसे होता है मैं इस चीज का यूज टू हो चुका हूं, वो एक अलग होता है। लेकिन जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं वो ये है कि मैं ये काम किया करता था, आई यूज टू डू इट। तो दोनों हम सीखेंगे, लेकिन एक अभी एक बाद में, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दोनों एक साथ सीखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट। तो एक को अभी सीख ले रहे हैं, यानी आज हम कौन सी सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान करिए, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ाया था, व्हेन द वर्क इज पार्ट ऑफ लाइफ, जब कोई काम हमारी लाइफ का हिस्सा होता है तो हम उसे कैसे बोलते हैं। जैसे मैं खेलता हूं, मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, मैं बोलता हूं, ये सब सेंटेंस सीखे थे। आई डू इट, आई प्ले, आई गो, आई कम। ये काम हम प्रेजेंट में करते हैं। लेकिन ऐसा ही कोई काम हमारे पास्ट में शामिल था, मतलब कोई भी काम था जिसको हमने अपने पास्ट में लॉन्ग टाइम के लिए किया, बहुत लंबे समय के लिए किया। आपको कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी आज। जैसे स्कूल में उड़ी मारी, बंक किया स्कूल को, घर से निकले और स्कूल नहीं पहुंचे, या फिर लंगड़ी टांग खेला, पोसंपा खेला, दुक्का दुक्का खेला। ऐसे बहुत सारे गेम्स हमने खेले। छोटी सी पिगी बैंक अपने साथ में रखते थे, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा था जो पास्ट में, और वो दिन भी बड़े मजेदार हुआ करते थे। लेकिन अब वो दिन नहीं रहे। इस बात को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, गॉन आर द डेज। क्या बोलेंगे? गॉन आर द डेज, ठीक है। आगे ऑफ लगा के उस वर्क को आप लगा सकते हो आईएनजी के साथ जिसकी आप बात कर रहे हो। जैसे अगर हम बोले कि श्रीदेवी के तो दिन हवा हो गए, गॉन आर द डेज ऑफ श्रीदेवी, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे आप यहाँ पर वर्ड्स लगा सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसके दिन हवा हो गए। जैसे आपने अभी जो लोग हैं इस टाइम पे बिल्कुल टीन एज पे हैं, तो वो उन्हें पता होगा कि उनके पिताजी या उनके चाचा जी या उनके ताऊ जी स्कूटर चलाया करते थे। यानी पहले स्कूटर बहुत फेमस हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में बाइक्स ज्यादा फेमस है। तो हम बोल सकते हैं जो स्कूटर है उसके दिन हवा हो गए, तो गॉन आर द डेज ऑफ स्कूटर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? गॉन आर द डेज ऑफ स्कूटर्स। ऐसे ही हम बोल सकते हैं, एक ऑर्कुट हुआ करता था, आपको तो पता भी नहीं होगा। आजकल आप फेसबुक, ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और टिकटॉक वगैरह पे। पहले ऐसी सोशल नेटवर्किंग में एक ऑर्कुट वेबसाइट हुआ करती थी, उस पर लोग बहुत चैटिंग वगैरह करते थे, लेकिन आजकल वो है ही नहीं, बंद हो गया। तो दिन हवा हो गए ऑर्कुट के, गॉन आर द डेज ऑफ ऑर्कुट। कोई भी कंपनी हो, कोई भी आइटम हो, कोई व्यक्ति हो जिसके दिन हवा हो गए, यानी उसके दिन चले गए, अब वो चलन में नहीं है, तो क्या बोलोगे? गॉन आर द डेज। उस व्यक्ति को लगा देना, कोई काम है तो आईएनजी लगा देना, ठीक है। जैसे लंगड़ी टांग खेलने के दिन हवा हो गए, गॉन आर द डेज ऑफ प्लेइंग हॉपस्कॉच। तो प्लेइंग हो गया वहां पर, और सीधे में बोलता लंगड़ी टांग के दिन हवा हो गए, गॉन आर द डेज ऑफ हॉपस्कॉच, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब देखिए क्या हो रहा है कि मैं आपको टॉपिक्स सिखाया जा रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स दे देता हूँ बोलने के लिए, वोकैब्स और ईडियम्स कम हो पाते हैं। तो गाइज मेरी आने वाली वीडियोस में ऐसे ही होने वाला है, बीच बीच में मैं कुछ ऐसी वीडियोस डालते रहा करूंगा संडे या वेडनेसडे को, जिसमें वोकैब्स हुआ करेंगी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। जैसे शॉपिंग पे गए तो शॉपिंग से रिलेटेड वोकैब्स मिल जाएंगी। अब यहाँ गेम्स में आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, तो कोई एक दिन में आपको गेम्स की वीडियो डाल दूंगा जो हमने पास्ट में खेले, उनकी मतलब इंग्लिश क्या होती है गेम्स की। जैसे हॉपस्कॉच अभी बोल रहा हूँ, गुल्ली डंडा जो होता है उसको टिप एंड कैट बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक वीडियो डाल दिया करूंगा, तो आप उसे देख लेंगे और उसे यूज भी कर सकते हैं। वो कैब भी इंक्रीज हो जाएगी, इडियम्स भी पता चल जाएंगे, टॉपिक्स कवर हो ही रहे हैं आपके, और मैं आपको बोलने के लिए कुछ ना कुछ होमवर्क दे भी देता हूँ। तो सब कुछ अगर होगा और आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली बोलना तो आएगी आपको, बेसिक इंग्लिश आ ही जाएगी बोलना, ठीक है। तो बेसिक आ गई तो एडवांस पे भी धीरे धीरे पहुंच ही जाओगे, फिर तो कोई नहीं रोकने वाला आपको, ठीक है। नो वन कैन स्टॉप यू। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। गॉन आर द डेज यानी दिन हवा हो गए। जैसे मैं बोलूँ दिन हवा हो गए दुक्का दुक्का ही खेलने के, गॉन आर द डेज ऑफ हाइड एंड सीक। अब आपको ये बोलना है कि मैं तो दुक्का दुक्का ही खेला करता था, यानी जो हाइड एंड सीक है, दुक्का दुक्का ही क्या होता है? हाइड एंड सीक। ध्यान से देखिएगा,
दुक्का दुक्का ही क्या होता है, हाइड एंड सीक। यानी ये जो गेम है इसको अब नहीं करता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं अब नहीं करता हूं, लेकिन ये वाला काम मेरी लाइफ में पहले शामिल था। यानी दिस वर्क वॉज डन बाय मी फॉर लॉन्ग टाइम इन माई पास्ट, यानी ये काम मेरे पास्ट में हुआ मेरे द्वारा बहुत लंबे समय तक, बट नो लॉन्गर नाउ, अभी नहीं, पहले हुआ बहुत टाइम पहले, ठीक है, लंबे समय तक हुआ, एक आध बार नहीं हुआ। एक आध बार होता तो हम डिड से भी बोल सकते थे। जैसे मैंने हाइड एंड सीक खेला, आई प्लेड हाइड एंड सीक, लेकिन मैं बोलूँ कि मैं हाइड एंड सीक खेला करता था, मैं दुक्का दुक्का ही खेला करता था, तो समझ रहे ना आप बात को, और अभी नहीं खेलता हूं, तो उस जगह पे हम ये यूज टू लगाते हैं। बस सेंटेंस बहुत इजी होते हैं, आई यूज्ड टू, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है आपको। देखो फर्स्ट फॉर्म क्यों लगानी है वर्क की, इसलिए लगानी है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर देखिए पास्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म लगी लगाई मिल गई है आपको, तो आपको आगे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि मैं स्कूल जाया करता था, अब तो भाई मैं जॉब वॉब करने लगा हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। आई यूज टू गो टू स्कूल, क्या बोलोगे, आई यूज टू गो टू स्कूल, ठीक है। मैं उस कंपनी में जॉब किया करता था जहां से मैंने छोड़ दिया, आई यूज टू वर्क देयर, ठीक है, आई यूज टू वर्क देयर इन दैट कंपनी। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बोल सकते हैं। मैं लॉलीपॉप खाया करता था, आई यूज टू टेक लॉलीपॉप। मैं स्कूल बंक किया करता था, आई यूज टू बंक ऑफ द स्कूल, सॉरी, आई यूज टू बंक ऑफ द स्कूल। मैं शॉर्ट्स पहना करता था, निक्कर पहनते थे, छोटे छोटे थे, आई यूज टू वियर शॉर्ट्स। तो बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है। कोई भी काम ऐसा जो आपने किया है, अब वाले काम को मत बोलना। जैसे आपने यहाँ टेक बात लगा दिया, ध्यान रखिए, अगर आपने यहाँ लगा दिया टेक बात, तो ये हो जाएगा मैं नहाया करता था, मतलब अब नहीं नहाता हूँ, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ वही वर्ड्स लगाने हैं, वही एक्शंस लगाने हैं, वही वर्क लगाने हैं, वही एक्टिविटीज लगानी है जो आपने पास्ट में की है लंबे समय तक, अब करना छोड़ दी है, ध्यान रखिएगा। अब जो करते हैं वो मत लगाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर आप बोल दो कि मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करता था, तो क्या हो जाएगा, आई यूज टू रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, इट मीन्स अब नहीं करता हूं। उसके लिए तो आप क्या बोलोगे, उसके लिए भी देखो सेंटेंस में आपको बताया था, उसके लिए बोलोगे आई स्टिल रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, फर्स्ट फॉर्म लगा देना। स्टिल का मतलब होता है पहले भी और अभी भी, तो अच्छा वर्ड है, इसको यूज कर सकते हैं उन शब्दों के लिए जिनको आप पहले भी करते थे और अभी भी करते हो, ठीक है। लेकिन अब यहां ऐसे शब्द मत लगा देना जो आपने कभी भी लाइफ में नहीं किए। जैसे अब्यूज आप लगा दो, आई स्टिल अब्यूज, मैं तो अभी भी गाली देता हूं, पहले भी देता था, बचपन से स्टार्ट कर दी थी, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ वो वर्क लगाने जो पहले भी किया अभी भी करें। जैसे मैं तो अभी भी पढ़ता हूँ, जॉब करने लगा, उससे क्या मतलब है भाई, नॉलेज के लिए पढ़ता हूँ, पहले मार्क्स के लिए पढ़ता था, अब मैं नॉलेज के लिए पढ़ता हूँ, तो आई स्टिल स्टडी, ठीक है। मैं अभी भी अमिताभ बच्चन को पसंद करता हूँ, क्या हुआ उनकी एज हो गई है, तो उससे क्या मतलब है, उनकी एनर्जी देखो, मुझे अभी भी अच्छी लगती है, आई स्टिल लाइक अमिताभ बच्चन। क्लियर, समझ में आ रहा है। मैं अभी भी कंप्यूटर चलाता हूँ, क्या हुआ अगर लैपटॉप का जमाना आ गया है, तो आई स्टिल यूज माई कंप्यूटर, ठीक है। कोई काम ऐसा जो आपने कभी भी नहीं किया अपनी लाइफ में, तो उसको कैसे बोलोगे, आई हैव नेवर डन इट, आई हैव नेवर डन इट। थर्ड फॉर्म लगा देना, जो भी वर्क हो ना उसकी थर्ड फॉर्म लगा देना। जैसे मैंने गाली कभी भी नहीं दी, आई हैव नेवर अब्यूज्ड, ना पहले दी ना अभी। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई। मैंने कभी चुगली नहीं करी, आई हैव नेवर टैटल्ड। मैंने कभी मिसबिहेव नहीं करा, आई हैव नेवर मिसबिहेव्ड, ठीक है। कोई काम प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, आपने कभी भी नहीं किया है तो ये लगाइएगा, सॉरी यहाँ आर लगाना भूल गया, कभी भी नहीं किया है तो आई हैव नेवर डन इट, ठीक है। पहले भी किया अभी भी करते हो, आई स्टिल डू इट। अब वर्क आप लगाते रहना उसमें, जो भी जिस वर्क की बात कर रहे हो, पहले किया करता था अभी नहीं करता हूं, आई यूज्ड टू डैश, वहां पर वो लगा दीजिए। जैसे मैं जिम जाया करता था, अब तो भाई नस वस अकड़ गई मेरी, तो हो गया काम मेरा, आई यूज्ड टू गो टू जिम, ठीक है, मैं ये काम किया करता था, समझ में आ गया। मैं तो अभी भी योगा करता हूँ, पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, आई स्टिल डू योगा। मैंने तो यार कभी योगा नहीं करी, आई हैव नेवर डन योगा, ठीक है। अब ऐसे भी बोल सकते हो मैंने ये काम पहले नहीं किया अब लेकिन करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर आई डिड नॉट यूज टू। अब देखिए डू का डिड हो गया इसलिए यहाँ यूज बन गया है, ठीक है। यहाँ पर यूज्ड नहीं आएगा क्योंकि डू का डिड ऑलरेडी यहाँ हो गया है, यहाँ पर वर्क लगा दीजिए। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, मैं इस काम को पहले नहीं किया करता लेकिन हाल फिलहाल कुछ दिनों में मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। जैसे पहले मैं पराठे नहीं खाया करता था, लेकिन अब मैंने कुछ दिनों से शुरू कर दिया, आई डिड नॉट यूज टू टेक पराठास, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। पहले मैं न्यूज नहीं देखा करता था, छोटा था ना, तो बड़ी गुस्सा सी आती थी न्यूज देखने में, आई डिड नॉट यूज टू वॉच न्यूज।
लेकिन अब स्टार्ट कर दिया है तो आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस से कवर हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। किसी काम को पहले किया करते थे, ये लगा देना, वर्क या चेंज करते रहना। किसी काम को पहले नहीं करते थे, अब शुरू कर दिया, ये लगा देना। पहले भी करते थे, अभी भी करते हो, ये लगा दीजिए, और कभी भी नहीं किया तो ये लगा दीजिए, बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करना है तो पास्ट का क्वेश्चन डिड से हो जाता है, डिड यू यूज टू। देखिए फिर से डू का डिड हो गया, यहाँ सेकंड फॉर्म पहले से लगी है तो यहाँ यूज ही रहेगा। ठीक है, और वर्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। जरूरी नहीं है इसके क्वेश्चन ऐसे ही हों, कभी कभी लोग डू से भी क्वेश्चन कर लेते हैं और जवाब इसमें आ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस तरीके से कि डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आप इसमें जवाब दे सकते हो। मैंने पूछा क्या आप स्कूल जाते हो, आप बोल दो आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं तो स्कूल जाया करता था। क्या बुराई है, डू से क्वेश्चन हुआ, आंसर इससे हो गया। अगर कोई ऐसे पूछ ले डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेला करते थे अपने बचपन में, तो भी आंसर ऐसे दे सकते हो, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं तो खेला करता था। इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंस, आपका सेंस मैच कर रहा है। ठीक है, सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से सेंटेंस है तो वो चल जाता है। सिचुएशन नहीं है तो कैसे भी आप सही से सही बोलने की कोशिश कर लीजिए, वो वहां पर फिट ही नहीं बैठेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। यूज टू क्लियर है। ही के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ही लगा दो, पास्ट में कोई चेंज नहीं करते, यहाँ ही लगा दो, कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ ही लगा दीजिए, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब ही लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही लगाएंगे तो यहाँ वर्क में एस और ईएस लगा देना। जैसे ही स्टिल गोज टू जिम, वो अभी भी जिम जाता है। ठीक है, 70 साल का हो गया, अभी भी जिम जाता है, ही स्टिल गोज टू जिम। ऐसे यहाँ पर ही आएगा तो हैज लग जाएगा, ही हैज नेवर डन इट, उसने ये काम कभी भी नहीं किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैं खो खो खेला करता था, आई यूज टू प्ले खो खो। वो क्रिकेट खेला करता था, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। मेरे पास एक पिगी बैंक हुआ करती थी, आई यूज टू हैव अ पिगी बैंक। ठीक है, मैं चाय पिया करता था, आई यूज टू टेक टी। वो कॉफी पिया करती थी, शी यूज टू टेक कॉफी। वो तो अभी भी कॉफी पीती है, शी स्टिल टेक्स कॉफी। मैंने कॉफी कभी नहीं पी, आई हैव नेवर टेकन कॉफी। क्या आप कॉफी पिया करते थे, डिड यू यूज टू टेक कॉफी। अब क्वेश्चन वर्ड लगा दो, देखो बड़ा मजेदार हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। ये बताओ आप स्कूल कितने बजे जाया करते थे, व्हाट टाइम डिड यू यूज टू गो टू स्कूल। आप पहले कहाँ रहा करते थे, आजकल तो आप आगरा में हो, पहले कहाँ रहा करते थे, वेयर डिड यू यूज टू लिव। ठीक है, वेयर डिड यू यूज टू लिव। आप शॉपिंग कहां से किया करते थे, वेयर डिड यू यूज टू शॉप फ्रॉम। क्लियर हो रही है बात। आप किससे बात किया करते थे, हु डिड यू यूज टू टॉक विद। अब जहां ये हु लगाया ना, ये इसी की लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में बात करी थी, ये हु नहीं है, ये हूं मैं, बट बोल रहा हूं मैं हु से हूं, हु डिड यू यूज टू टॉक विद। ठीक है, क्लियर हो गया। और आपसे कौन बात करता था, हु यूज्ड टू टॉक टू यू। अब ये मैंने एक्चुअल वाला हु बोला है, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आप पहले नाश्ते में क्या खाया करते थे, आजकल तो दलिया वलिया खाते रहते हो। व्हाट डिड यू यूज टू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। तो पहले मैं नाश्ते में केले खाया करता था, आई यूज टू टेक बनानास फॉर ब्रेकफास्ट। कितना ईजी है, क्लियर हो गया ना, यूज टू। अब इसमें जो गेम्स वगैरह होते हैं जो हमने आजकल खेलना छोड़ दिए, जैसे लट्टू फिर आते थे, आई यूज टू स्पिन द टॉप। ठीक है, टॉप होता है। मैं कंचे खेला करता था, आई यूज टू प्ले मार्बल्स। तो ऐसे कुछ गेम्स हैं, इसकी मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा, सिर्फ गेम्स की ही नहीं बनाऊंगा प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी। कुछ टॉपिक्स थे कवर करते थे और बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट बेसिक हो गया है, बल्कि हम एडवांस लेवल पे ही हैं। तो मैं धीरे धीरे बीच बीच में वीडियोस में आपके लिए वोकेबलरीज लाते रहा करूंगा, और ऐसी वोकेब्स नहीं लाऊंगा अनटिशन जो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो या आपकी लाइफ में यूज ना हो। बहुत जनरल वोकेब्स लाने की कोशिश करूंगा। ईडियम्स भी ऐसे जो आपने कहीं किसी बुक में ना देख पाए हो या फिर कहीं नहीं मिल पाए हो, तो कोशिश करूंगा उनको भी लेके आ पाऊं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं आपसे। और आपके लिए होमवर्क वही है, क्योंकि आज मैं कोई टॉपिक नहीं दे रहा हूं, तो होमवर्क वही है आपके लिए। कोई भी आसपास कोई चीज है उसके ऊपर इंग्लिश बोलिए, सेंटेंसेस बोलिए, जितने ज्यादा आप बोल सकते हैं। ट्राई टू स्पीक द सेंटेंसेस ओवर वन थिंग, और कम से कम आप क्योंकि एडवांस लेवल पे है तो 5 से 10 सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए। लास्ट टॉपिक मैंने सेफ ट्रीज दे दिया था आपको, आई होप आपने उसे तैयार कर लिया होगा, बोला भी होगा, वीडियो बनाई होगी, चेक भी किया होगा कि कैसा बोल पाए आप। ठीक है, इंग्लिश बोलते रहिए, सेफ रहिए, कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिए अपने परिवार का भी। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। सी यू।